और इस वक्त बड़ी खबर जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई झारखंड में 1121 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से जहां पर 24 घंटे में कोरोना के 91 नए मरीज सामने आ चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम की बात कर लें तो 7, जबकि हजारीबाग में 3 कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1121 यानी कि 1000 से ज्यादा ये संख्या 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 91 नए मरीज सामने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 7, हजारीबाग में 3 मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। वहीं लोहरदगा से 11, रामगढ़ से 6, सरायकेला से 1 और ये आंकड़ा अगर बढ़ता जाए और जुड़ता जाए तो 1000 से ज्यादा पहुंच चुका है। पूर्वी सिंहभूम की बात कर ले तो 1 यहां से, जबकि जामताड़ा से 8, धनबाद से 25, खूंटी से 1, गुमला से 4, लातेहार से 3, बोकारो से 1, रांची से 2, गढ़वा से 3। और ये आंकड़ा जो है ये बता रहा है कि लगातार वक्त के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई, जो प्रशासनिक तौर पर भी और सरकार के लिए भी बड़ी सिरदर्द। तो झारखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या अब 1000 को पार कर गई है। 1121 तक ये आंकड़ा जो है इस वक्त तक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में 91 नए मरीज सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना ने पिछले 7 दिनों में पूरी रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को भी रात होते होते स्वास्थ्य निदेशालय ने 91 नए केसों की पुष्टि की है, जबकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रविवार को 105 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें बाकी का कन्फर्मेशन होना बाकी है। इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की जो कन्फर्म केस है वो बढ़कर 1121 हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उसमें बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव में से 75% जो संख्या है वो प्रवासी मजदूरों की है। वैसे मजदूर जो दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लौटे हैं और कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में कई कहानियां बनी, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी। गिरिडीह में भी कोरोना संकट में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बनी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी डीह में पैरालाइसिस और ब्रेन हैमरेज से एक महिला की मौत हो गई, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से उनके गिने चुने रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार में पहुंच सके, जिससे इस महिला को शमशान घाट तक ले जाने में परेशानी हो रही थी। जिसकी खबर मिलते ही आस पड़ोस से मुस्लिम समुदाय के कई लोग लखिया देवी के घर पहुंचे और सभी ने बारी बारी से अर्थी को कांधा देकर शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। सांप्रदायिक सौहार्द के इस मिसाल के इलाके में खूब तारीफ हो रही है। के लोग थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, दोनों 50-50% तो हमको समझ में आया कि दोनों पक्ष से थे। तो हम लोग सभी मिल के, हिंदू मुसलमान जितना हम लोग सभी जगह का सभी मिल के हम लोग उसको ले जाने का, जगह पर पहुंचा देने का काम किए, इसका निदान किए। और हम लोग को खुशी मिला कि चलो भाई एक नेक व्यक्ति को इस तरह से इस जगह तक पहुंचा दिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और वो खबर जिसको सभी का बहुत वक्त से इंतजार था, देश के कई राज्यों में आज से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने पर अब तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त बंद है और ऐसे में बांस की टोकरी बनाने वाले लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आम दिनों में बांस की टोकरी से कारीगरों को प्रतिदिन 300 से लेकर के 400 रुपए तक की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन मंदिर लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। तकरीबन 84 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये लोग किसी तरह के रोजगार से वंचित हैं और ऐसे में भूखमरी के कगार पर ये पहुंच चुके हैं। इनका ये पुश्तैनी धंधा पूरी तरह से अब चौपट होने लगा है। दर्जनों परिवार बांस की टोकरी बनाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया कर रहे थे, लेकिन अब टोकरी की खपत नहीं होने से दर्जनों की संख्या में ये परिवार जो हैं भूखमरी के कगार पर पहुंचे हैं और इनकी परेशानी सुनने वाला, देखने वाला अब तक कोई सामने नहीं है। लॉकडाउन में एकदम बिजनेस शुरू की गई है। हमारे पैरा वाला बेचे के लिए लेबेन के वहाँ पैरा बिकबेन के टोकरी लेते हमारे ने और कुछ सामान ले लॉकडाउन में महा मुश्किल के बाद से लॉकडाउन में सब दुकान दौरी बंद छे, टोकरी धर ले घर बने रखल छे कि दुकान खोलने बिकते आरो की रहता भूखे मोरे से हमने। लॉकडाउन जब से पड़ा हुआ है, बाजार तो लगभग बंद है। सरकार के निर्देश पर हम लोग कभी कभी आके दुकान खोल रहे हैं। गाड़ी ही नहीं चल रही है जो हम लोग पेड़ा बेच सकें। दिन भर में 2 किलो 3 किलो किसी तरह पेड़ा बेच लेते हैं। जब लोकल
हमारे कस्टमर आते हैं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहे हैं। इस आर्थिक गतिविधि को कैसे हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, उसका प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग आकलन करवा रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे। उनके जैसे और भी अन्य लोग जो हैं हमारे ज़िले के निवासी, उनके लिए भी प्लान बन रहा है, स्किल मैपिंग हो रही है। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसका आकलन करवा रहे हैं। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, इस वाक्य को एक बार फिर से साबित किया है गुमला के रायडीह में 5 युवाओं ने, जहां बंजर और बेकार पड़ी 5 एकड़ जमीन को इन लोगों ने अपनी मेहनत से ऐसा उपजाऊ बना दिया। आज हरी सब्जी से पूरा खेत लहलहा उठा है और इन युवाओं को अच्छी आमदनी भी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग बेकार बैठे हुए थे, तभी गांव के 5 युवकों ने एक समूह बनाई। 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि से 50,000 रुपए जमा किए गए और इस बंजर पड़ी भूमि के मालिक से ये जमीन लीज पर लेकर उसे खेती के योग्य बनाया गया। फिर सब्जियां इसमें लगाई गई और सब्जियों की इन तस्वीरों को देखकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से कुछ वक्त पहले तक ये बंजर भूमि हुआ करती थी, जहां कुछ भी उपज होगी, यहाँ किसी तरह की सब्जियों का उत्पादन हो सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इन युवाओं के जोश और हौसले की वजह से इस बंजर जमीन पर भी खेती की लहलहाती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये हरी सब्जियां यहाँ पर सिर्फ लगाई और उगाई नहीं जा रही हैं, इलाके के लोगों में भी एक प्रेरणा स्रोत, छत्तीसगढ़ तक इसकी गूंज और खबरें, अच्छी आमदनी भी इन लोगों को अब इस भूमि पर हो रही है। खेती लगा हुआ है, देखिए कि सब हरा भरा है, रोड के किनारे है। सभी कोई देख करके, बेरोजगारी था, हम लोग पढ़े लिखे युवक थे, उधर इधर भटक रहे थे, तो मिल के एक 5 व्यक्ति का समूह बना के हम लोग यह खेती आधुनिक ढंग से आज का खेती कर रहे हैं। हम लोग को बेचने के लिए कहीं लेना नहीं पड़ता है, हम लोग बस यहीं पर अपना निकाल देते हैं। ताज़ा सब्जी ताज़ा निकाल के यहीं पर बेचते हैं। यहीं पर सब कोई आके हम लोग से ले जाता है, या तो यहाँ से बाहर हमारे छत्तीसगढ़ इधर वहाँ भी जाता है, और ये आसपास के लोग जब अपने लेके अपना बेचता है हम लोग को कुछ। चक्रधरपुर के रेलवे कोविड-19 अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ अब डॉक्टरों, नर्सों और सभी स्टाफ को रेलवे के किचन में बना नाश्ता और भोजन हासिल होगा। इन्हें मिलने वाले नाश्ते और भोजन की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उपायुक्त ने होटल का खाना बंद करवाकर रेलवे किचन में नाश्ता और भोजन बनाने के निर्देश दिए। रेलवे का ये कहना है कि कोरोना योद्धाओं के भोजन और नाश्ते से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नॉनवेज दोनों दिया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ है जो वेज पसंद करते हैं, उनको वेज के लिए भेज दिया जाता है। उनमें पनीर, दही, सलाद और बढ़िया चावल, ये से हम उसको तैयार करवा रहे हैं। रिम्स में इलाज कराने वाले हर मरीज को कोरोना स्क्रीनिंग जरूर कर दिया गया है। ये जरूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर आप यहां पर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए तो आपको इस स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा। इसकी व्यवस्था रिम्स के एकीकृत कोरोना सेंटर में की गई है। अब स्क्रीनिंग के लिए सबको यहां पर बुलाना कोरोना के खतरे को ही बढ़ाना है। एक नन्ही बच्ची के साथ कोविड सेंटर के बाहर कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बैठी रही। जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन किस तरह से रिम्स के एक नियम से जो आम लोग हैं उन पर भी एक खतरा है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक दीदी यहाँ पर आई हुई है अपने छोटे से बच्चे को लेकर। ये रिम्स का एकीकृत कोरोना सेंटर है और वहाँ पर आपको दिखलाना चाहेंगे कि एक नन्ही सी बच्ची है इनके गोद में, और उनको लेकर यहाँ कोरोना सेंटर के आगे बैठी हुई है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, कहा जाता है कि इस इलाके में हम लोग प्रवेश ना करें क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन का खतरा कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची है और इसको लेकर के यहाँ पर दीदी आई हुई है। हम इनसे पूछते हैं, दीदी ये बताइए कि आप यहाँ कोरोना सेंटर में आके क्यों बैठी हुई? बताइए जो बात है, किसको दिखाना है? बच्चे को दिखाना है। बच्चे को दिखाना है। क्या हुआ बच्चे को? लेटरिंग हो रहा है ना, इसलिए देखे ना। कोरोना नहीं है हमारा। कोरोना नहीं है? नहीं है। फिर भी आप यहाँ क्यों बैठी हुई? यहाँ पर खतरा ज्यादा है बच्चा को लेकर। हमको नहीं मालूम था, इसलिए हम मालूम होता तो नहीं आते। कहाँ से आए हैं आप? सर छोड़ दीजिए हम लोग। कहाँ से आए हैं? बीजी में। कौन सा जिला है? राजखरसुआ से आए हैं। नाम क्या आपका? राजखर।
बच्चा का नाम क्या है? बच्चे का नाम ये ज्यादा तो खरसावां से ये महिलाएं हैं और चूंकि इसलिए यहाँ पर आई हुई हैं कि रिम्स ने एक नियम बना रखा है कि जो भी मरीज आएंगे उनको पहले ये जांच कराना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। उसकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद उनका इलाज होगा। और इसी स्क्रीनिंग के लिए कई घंटे से यहाँ पे ये महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं। उस स्थिति में जबकि कोरोना का जो एकीकृत जो वार्ड है या यूनिट है वहाँ पर खतरा कोरोना फैलने का भी ज्यादा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से रिम्स का एक नियम आम लोगों पर भारी पड़ सकता है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। बीजेपी से राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना से बेहतर तरीके से जंग लड़ रहा है और इस संकट की घड़ी में हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जा रही है। आर्थिक गतिविधियों के रास्ते में आ रही हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। गुमला दौरे पर पहुंचे समीर उरांव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाना हो या फिर गरीबों को उन तक अनाज उपलब्ध कराने की बात हो, केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर रणनीति बनाकर काम किया जिससे कम से कम लोगों की परेशानी उन्हें कम से कम उठानी पड़े, ये सुनिश्चित किया गया सरकार की तरफ से। कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे और आने वाले दिनों में यह जो है लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक स्थिति में काफ़ी जो है कमी आई है, आने वाले दिनों जिस प्रकार से जो है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार ने जो योजना कर रही है। झारखंड की कला संस्कृति अब मास्क के रूप में दिखाई देगी। लोहनगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर कला मंदिर में यह मास्क तैयार किया जा रहा है जिसमें सरायकेला के प्रसिद्ध छऊ नृत्य और धालबुमगढ़ का विलुप्त होता पाइटकर पेंटिंग किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रंजीत कुमार ओझा। कोरोना को लेकर के आपने अब तक जो भी देखा होगा, मास्क जहां भी बन रहे हैं वो तरह तरह के मास्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोहनगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कला मंदिर में है, जहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि यहां आप देख सकते हैं किस तरह झारखंड की जो संस्कृति है उसे मास्क के जरिए दिखाया जा रहा है। यहाँ जो लोग बना रहे हैं, जो इसका बनाकर लोगों के सामने रखेंगे, वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि सर आपने ये छऊ नृत्य का मास्क बनाया है, ये क्या है कि देखिए हर साल 13-14 अप्रैल को चैत्र पर्व के समय झारखंड और बंगाल के जो रार इलाका है, इस इलाका में छऊ नृत्य एक उत्सव तो जरूर है, संस्कृति भी है, लेकिन उससे ऊपर क्या है कि ये एक इंडस्ट्री है। छऊ नृत्य आप देखते हो, हम देखते हैं, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम कोई बनाते हैं, मुखौटा कोई बनाते हैं, बाजा कोई बनाते हैं, कल्चर मास्क के रूप में डेवलप करते हैं। तो पहले वो लोग समझा नहीं, बाद में उसका एक सीनियर आदमी जो है फाल्गुनी जी, वो समझ के वो बोले कि दादा हम ही करो, तो हम लोग इसको चालू कीजिए एंड दे हैव डन वंडरफुल जॉब। जगह जगह से ऑर्डर आ रहा है, इवन फ्रांस और यूके से भी ऑर्डर आया। ये अभी तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जैसे फेसबुक से अभी हमने शुरू किया है, तो पहले ही रिस्पांस हम लोग का अभी तक भी नहीं करके हम लोग का 2000 लोग देख चुके हैं और अभी हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं कि ये हम कब तक बिपोनी में मिलेगा हमारी शॉप में। ये अभी 3 दिन में हम लोग का ये रिजल्ट है, अभी हम लोग बनाना स्टार्ट ही किए हैं तो हम लोग को लगता है कि ये अच्छा से अभी जैसे ही हम कल बिपोनी में रखते हैं तो मेरे को लगता है कि इसका ही ज़्यादा डिमांड होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कला मंदिर के लोग हैं जिन्होंने यह मास्क तैयार किया है और इस मास्क में झारखंड की वो संस्कृति साफ तौर पर झलक रही है जिससे लोग भी पसंद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद झारखंड में वर्चस्व की जंग शुरू हो चली है। जमशेदपुर और पलामू में हुई 2 घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भी अब इस मामले पर गंभीर हो गया है और इस संबंध में तमाम जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर सक्रिय अपराधियों पर पूरे डेटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर के बाद पलामू में गोलीबारी की घटना के बाद प्रदेश में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। पलामू के कुख्यात कुणाल सिंह की हत्या के तार राजधानी से जुड़े जब मुख्य शूटर को रांची से दबोचा गया, वहीं इन घटनाओं पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन जुट गया है।
पलामू और जमशेदपुर पुलिस के साथ ही सभी जिलों के एसपी को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर और पलामू में इंसिडेंट हुए हैं, उसको स्थानीय जो पुलिस है, जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि ये जो गैंग्स हैं उनको, उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करें। जो केसेज हैं उनके अनुसंधान पर, उनके डिटेक्शन पर विशेष जोर दें और जो भी सर उठाने का प्रयास करता है उसको कुचलें। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद किसी भी गैंगवार की आशंका पर रांची पुलिस अलर्ट है। ऐसे में थाना वाइज अपराधियों पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार की गई है। जितने भी छोटे अपराधी हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग संपत्ति मूलक कांडों के अपराधी और दूसरा आर्म्स एक्ट, ऐसे कांडों के अपराधी जो भी हैं, जो जेल से छूटे हैं पिछले 1.5 वर्षों में, उन सभी का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट थानावार भेज दी गई है। 2 थानों को भेजा गया है। एक वह थाना जिसके यहाँ वह केस दर्ज हुआ था और एक वह थाना जहाँ उस अभियुक्त के रहने का स्थान है। इससे क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो होगी कि 2 थानों के भी जो कोऑर्डिनेशन का अभाव था, कभी कभार चीज़ों में कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ अब मुझे लगता है कि इससे दूर हो जाएगी और बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग अपराधियों पर लगाम रख पाएंगे। हालांकि लॉकडाउन में मिली ढील के बाद अपराध का ग्राफ बढ़ने से पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति के लिए भी उनकी पूरी तैयारी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को नामकुम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में प्लांडू के पीछे जंगल में नाबालिग के साथ रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को जंगल से बरामद किया। वहीं पीड़ित की शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लड़की का मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कूटर जिससे लड़की को ले जाया गया था वो बरामद किया गया है और लड़की का मोबाइल भी वो लोग रख लिया था, वो भी अभियुक्त के पास से बरामद किया गया है। तो रिश्तेदारों ने ही इस रिश्ते को दागदार किया है। इस बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को जंगल में अंजाम दिया गया। हालांकि शिकायत के बाद से दोनों आरोपी गिरफ्त में हैं। संथाल परगना प्रमंडल में शिक्षा विभाग में अधिकारियों का टोटा है। हालत ये है कि जिला से लेकर प्रमंडल स्तर तक के पदाधिकारियों का काम प्रभार में चल रहा है और इससे मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित है, लेकिन जामताड़ा में दोनों ही पद खाली हैं। वहीं साहेबगंज में जिला शिक्षा अधीक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार दे दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद संभाल रहे हैं। संथाल परगना के 6 जिलों में शिक्षा विभाग में करीब 40% पद खाली हुए हैं, जिससे विभाग का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। देश के कई राज्यों में आज से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन झारखंड में अब तक धार्मिक स्थल खोलने को लेकर के सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर का पट भी आज से आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल पाया। श्रद्धालु को मैसेज देंगे कि अभी तो फिलहाल आप सब्र करें, जैसे राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त होगा मंदिर का गेट खुलेगा। लेकिन इसके साथ साथ श्रद्धालु जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी, उसको पालन करते हुए आपको बासुकीनाथ आना हो। ये श्रद्धालु के लिए मैसेज है कि धैर्य के साथ, शांतिपूर्वक और जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप आपको बासुकीनाथ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।